जर्रे जर्रे में छुपा है हौसले वालों का जोश। पैदा होते हैं इसी मिट्टी से ही सरफरोश। सुल्तान, रुक जा सुल्तान, नहीं तो गोली मार दूंगा। मिडिल पानी की भूख में आप कुछ भी कर डालेंगे? क्या जरूरत थी इस तरह भिड़ जाने की? सर, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं क्या करता? फोर्स लेकर प्रॉपरली हैंडल करते। उसके लिए टाइम नहीं था सर। इसलिए सिर्फ 3 हवालदार और एक रिवॉल्वर लेकर आप राजन और सुल्तान को पकड़ने चल दिए। सर, मुझे राजन की इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे नहीं मालूम था सुल्तान उसके साथ में है। और सर, राजन को मैं पहले भी अरेस्ट कर चुका हूं। उसके पास एक रिवॉल्वर हुआ करता था, वो भी देसी। मुझे नहीं मालूम था उसके पास AK-47 होगी। शट अप! खुदकुशी करने का इतना ही शौक था तो खुद करते। अपने शौक के लिए दूसरों को क्यों मरवाया? 3 हवालदार मर गए, कौन जिम्मेदार है इसका? आप बाहर जाइए, मैं बाद में बुलाता हूं। देखो राठौड़, इस केस पर सलीम आगे से काम नहीं करेगा। सर प्लीज सर, मैं उसको समझाऊंगा। क्या समझाओगे? क्या समझाओगे? सारा डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसने सुल्तान को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो खुद मुसलमान है। सर, सलीम ऐसा ऑफिसर नहीं है सर। मुझ पर पहले से ही बहुत प्रेशर है। आई कांट टेक चांसेस। वहां आदिवासियों के पास आर्म्स पहुंच गए हैं, ठाकुर का अब तक कुछ पता नहीं चला है, और यहां सुल्तान के पास AK-47 मिली है। इसी बात का मुझे डर था। अब पता करो, AK-47 लेकर इस शहर में ऐसे और कितने सुल्तान घूम रहे हैं। सलीम को बुलाओ। देखो सलीम, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन इस केस के सारे पेपर्स आप राठौड़ साहब को दे देना, और कल से गोदाम संभालो। देखो उधर क्या हो रहा है। मैं जानता हूं सर, आप मुझे इस केस से क्यों हटा रहे हैं। सर, पोस्टिंग से पहले मैंने सलीम के नीचे ही ट्रेनिंग ली थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं सर। वो बहुत अच्छा ऑफिसर है, उसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। इस केस पर मुझे उसकी जरूरत है सर। देखो राठौड़, ऑफिशियली सलीम इस केस पर काम नहीं करेगा। समझ गया सर, थैंक यू सर। अभी केस के सारे पेपर्स तैयार नहीं हैं, अगले हफ्ते तक आपको फाइल मिल जाएगी। मुझे फाइल नहीं चाहिए सलीम, मैं चाहता हूं तो मेरे साथ इस केस पे काम करो। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कौन क्या चाहता है। सलीम, मैंने तुम्हारे अंडर ट्रेनिंग ली है, बहुत कुछ सीखा है मैंने तुमसे। ये किसी से मत कहिएगा सर कि आपने मेरे अंडर ट्रेनिंग ली है, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं सिखाया कि किसी पर महज इसलिए शक करो क्योंकि आपके मजहब का नहीं है। ये आपने कहीं और से सीखा होगा। एक एग्जाम पास करके आप अफसर बनके मेरे सर पर बैठ गए और आज जो जी चाहे सलूक करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। आज एक बात जान गया हूं सर, इस मुल्क में गरीब होना गुनाह है, और गरीब मुझ जैसा होना उससे भी बड़ा गुनाह। आप जाइए सर, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। सुन, ACP राठौड़ को जानता है? नहीं, नया आया है। हाँ, क्राइम ब्रांच में। उसका फुल टाइम रिपोर्ट चाहिए। क्या? अजय, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नायक बोल रहा हूँ, फाउंटेन से। हाँ, क्राइम ब्रांच। कौन? यादव? देखो, मैं ACP राठौड़ बोल रहा हूँ। तुम 2-3 आदमी को लेकर फौरन फाउंटेन आ जाओ। मोकैम्पो कैफे, पार्किंग के नजदीक। जल्दी आना। डोंट माइंड, ये ACP राठौड़ कौन है? मैं हूँ ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और मैं
मैं हूँ पटियाला की महारानी सीमा देवी। सीमा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम एसीपी हो, मैं महारानी हूँ, और वो आदमी हमारा पीछा कर रहा है। क्यों कर रहा है? मैं अभी पूछती हूँ उससे। सीमा, ए मिस्टर, आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? इसको ले जाओ, मैं आता हूँ। रिमांड रूम में रखना। बोला ना मेरे कुत्ते की क्यों मारा? साला बिजड़ो। कौन है तू? बोल साले, कौन है तू? क्या यादव, एक आदमी को तुम संभाल कर नहीं ला पाए? तुम जानते हो उस केस की इंपॉर्टेंस क्या है? यह आदमी हमारे लिए कितना जरूरी था। लेकिन सर। चुप! उस वक्त ट्रैफिक ड्यूटी पे कौन था? मैं था सर। उस मोटरसाइकिल वाले को देखा आपने? नहीं सर। क्यों? सर मैं चालान काट रहा था। मालूम है आप क्या काट रहे थे? और वहां बीट पर आप थे ना? जी सर। क्या कर रहे थे आप? सर 1 मिनट के लिए पान लाने गया था। 1 मिनट? जानते हैं ना 1 मिनट में क्या हो गया है? और जानते हैं 1 मिनट में क्या हो सकता है? आपका ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसी जगह जहां आपको पान तो क्या पानी तक नहीं मिलेगा। सलीम सिक लीव से वापस आया कि नहीं? नहीं सर। बज्जू, यस सर। ये फोटो लेकर जाओ और 10 कॉपी लेकर आओ। ओके सर। कितनी? 10। फौरन। यस सर। यादव, यस सर। आप सब मुझे 8 बजे अप्सरा बार के सामने मिलेंगे, समझे आप? राइट सर। हाँ सलीम, कैसे हो? ठीक हूँ सर, ये फाइल देने के लिए आया था। तो तुम इस केस पे काम नहीं करोगे? नहीं सर। और ये आपका फैसला है? फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ सर? फैसला तो आप बड़े लोग करते हैं। एक मुजरिम मेरे हाथ से निकल जाता है और सारे डिपार्टमेंट में खुसर फुसर शुरू हो जाती है और मुझे उस केस से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूं। और आज आपकी कस्टडी में एक मुजरिम मारा जाता, कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हैं, एक आईपीएस ऑफिसर हैं और किसी बड़े बाप के बेटे हैं। आईपीएस ऑफिसर, बड़ा बाप। आप जानते को? पूछिए उनसे मैं कैसे बना आईपीएस। बता नहीं पाएंगे आपको, बरसों से खामोश हैं। और वो मेरी भाभी हैं, विधवा हैं। पूछिए उनसे कैसे बनी वो विधवा, जिन लोगों ने मेरे भाई की हत्या की थी, मेरे पिताजी का ये हाल बनाया। उनकी शक्ल तक नहीं देख पाया मैं। हमदर्दी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सुनिए, आईपीएस बनने के लिए जी तोड़ मेहनत की है मैंने। आईएएस के लिए चुना गया था, कलेक्टर बनकर आराम की जिंदगी गुजार सकता था मैं, लेकिन मैंने आईपीएस चुना। क्यों? क्योंकि हर मुजरिम में मुझे वही लोग नजर आते हैं। हर मुजरिम को मैं कानून के सामने भिखारी की तरह खड़ा देखना चाहता हूं। और ये मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे घर का मामला है, नहीं, ये मेरे मुल्क का मामला है। मेरे मुल्क का नहीं है? शायद नहीं है, इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मैं अपने मुल्क को अपना घर समझता हूं, और अपना घर बचाने के लिए मुझे किसी सलीम की जरूरत नहीं है। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। खो रहा चैनो अमन,